हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है उसके एग्जांपल ऑफ 2.1। इट मीन कि जो 2.1 एक्सरसाइज है ना, उससे पहले की जो एग्जांपल्स है, आई थिंक 6 एग्जांपल्स दिए गए उसमें, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले, उस पर डिस्कस करने वाले आखिर। चलिए देखते हैं। सारा क्वेश्चन लिख दिए हम, ठीक है। एग्जाम्पल 2, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे अटता नहीं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी, एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है पहले 1 का सॉल्यूशन में। क्या बोलता है कि इफ x प्लस 1, ये देखिए एलिमेंट है ना, ये ऑर्डर पेयर हम लोग बात कर चुके हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना दो ऑर्डर पेयर को इक्वल दिखाया गया है, यानी कि इस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट मेरा x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 है और ब्रैकेट बंद, यानी कि ऑर्डर पेयर है वो इज इक्वल टू 3, 1 ना। 3 और 1 है एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर में, तो दो ऑर्डर पेयर बराबर है यहाँ पे। ठीक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, x एंड y का वैल्यू पता करने, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो ऑर्डर पेयर मेरा इक्वल होता है, अगर दो ऑर्डर पेयर मेरा इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो इक्वल होते हैं। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं इफ अगर दो ऑर्डर पेयर मेरा इक्वल हुआ तो हम लोग को पता है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। क्या भाई, क्या बाबू, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना। देखिए ना, x प्लस 1 और y माइनस 2 बराबर है मेरे 3 इस ऑर्डर पेयर के। देन हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इट मीन कि x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। देन अब यहां पर ये भी लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर, क्योंकि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। देन y इज इक्वल टू 3 ना, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा कह रहा है इफ सेट P जिसमें कि एलिमेंट मेरा A B C है ना, और एक सेट दिया है Q जिसमें कि एलिमेंट मेरा R है, उनको फॉर्म करना है। फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। पहले हमको क्या क्या सेट दिया गया है, P सेट है जिसमें कि एलिमेंट है मेरा A B और C, और एक Q सेट है जिसमें कि एलिमेंट है मेरा R। क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या बाबू, कि P क्रॉस Q और साथ ही साथ Q क्रॉस P, और फिर ये भी बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये प्रोडक्ट इक्वल होगा क्या नहीं, उनको पता है नहीं होगा ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, निकालते हैं हम लोग P क्रॉस Q पहले। P क्रॉस Q, इट मीन P क्रॉस Q, P में मेरा एलिमेंट A B एंड C है और Q में मेरा एलिमेंट है R। अच्छा, क्रॉस है ना, ठीक। तो आराम से मल्टीप्लाई जैसा करते जाएंगे ना, तो क्या क्या बनेगा, A R, देन A R हो गया, देन उसके बाद B R, देन C R। आसान है ना। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग, एक यहाँ पे A B C और एक यहाँ पे सेट, ये मेरा P सेट, ये मेरा Q सेट, यहाँ पे R, इसके साथ इससे भी ना, रो डायग्राम की मदद से। तो यही आया मेरा, निकल के आ गया। अब हमको पता करना है Q क्रॉस P निकालिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q है पहले, तो हम लोग पहले Q का सेट पहले, देन उसके बाद P है बाद में, तो P का सेट बाद में ना। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में तो गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग बात किए हुए हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ क्या बनेगा, RA, देन उसके बाद RB, फिर उसके बाद RC। चलिए, ये तो हो गया मेरा Q क्रॉस P और ये हो गया मेरा P क्रॉस Q। क्या ये दोनों मेरा इक्वल है, दोनों प्रोडक्ट इक्वल है? देखिए तो दोनों इक्वल है। ये A इधर R इधर इक्वल नहीं है। अगर हम केवल हम ऑर्डर पेयर का भी बात करें तो ऑर्डर पेयर इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है जी, ऑर्डर पेयर इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है, ऑर्डर पेयर इक्वल होने का कंडीशन होता है कि पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से इक्वल होना, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि A B ये तभी वैलिड है, ये वाला चीज मेरा तभी वैलिड होगा, तभी होगा जब मेरा A B के बराबर और B मेरा Y के बराबर होगा।
ना। यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा सेट ही अगर देखें, पूरा का पूरा सेट ही देखें तो मेरा ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आराम से आपको लिख देना है, दिख ही रहा है P क्रॉस Q, ये सब हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, और Q क्रॉस P मेरा इक्वल नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है लेट एक सेट दिया है, बी भी एक सेट दिया हुआ है एंड सी भी सेट दिया गया है। 3 सेट हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन से, और मांग रहा है 3 चीज दिया है, 4 चीज मांग रहा है। 3 चीज दिया है, 4 चीज मांग रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए सेट मेरा क्या है बाबू, ए सेट है 3 नंबर का। देखिए ए सेट है मेरा 1 2 और 3, 1 2 3 का सेट है। देन उसके बाद बी है मेरा किसका सेट, 3 और 4 का, 3 एंड 4 का सेट है। देन उसके बाद सी है मेरा 4 5 6 का सेट, 4 5 एंड 6 का सेट। चलिए हमको क्या निकालना है, पहला नंबर देखिए, ए क्रॉस बी यूनियन, ए का क्रॉस करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन, ये यूनियन नहीं है, सॉरी यूनियन तो ये होता है ना मेरा, ये होता है यूनियन, यूनियन है कहीं पे कि नहीं, हाँ यूनियन, इंटरसेक्शन इसको कहते हैं ना। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे, हम लोग को पता है ना, ब्रैकेट वाला ही काम करेंगे ना पहले। अच्छा तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या, इसके कहने का मतलब यही हुआ ना कि वह एलिमेंट जो बी में भी है बैठा है और सी में भी बैठा है, वह एलिमेंट जो बी में भी हो और सी में भी हो, दोनों में जो होता है वही कॉमन सेट जो होता है मेरा, कॉमन एलिमेंट जो होता है मेरा बी इंटरसेक्शन सी देगा। यानी कि देखे तो बी में मेरा 3 4 और सी में मेरा 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या है जी, सिर्फ 4 कॉमन है। यानी कि बी यूनियन सी, बी सॉरी यूनियन बार बार बोलते, ये इंटरसेक्शन है मेरा, बी इंटरसेक्शन सी केवल मेरा 4 मिला हमको, ठीक है। और ए मेरा क्या है, ए तो पूरा लिख ही देते हैं हम, ए है 1 2 3, देन हमको मिला है क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी से, जो कि मेरा 4 है, ठीक है। देन कर लेंगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 और यहाँ पे 4 है तो 1 का इसके 2 का भी और 3 का भी साथ में ना, ये मेरा ए सेट हो गया और ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी हो गया सेट। चलिए यानी कि 1 4 4 1 नहीं लिख सकते हम लोग, 4 1 नहीं लिख सकते हैं ना, ऑर्डर पेयर का ध्यान में रखना है। और 2 4, देन उसके बाद 3 4। चलिए ये तो हो गया मेरा ये कहानी। अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। जानते हो क्या हुआ एक्चुअली, हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 का 1 नंबर बनाए, देन उसके बाद भूल ही गए कि इसका 1 में 2 3 4 भी है। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 5 6 सॉल्व कर दिए, तो उसके बाद हमको लास्ट में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, और फिर इसको बीच में हम डालेंगे, वीडियो के बीच में या फिर एंड लास्ट में डाल देंगे इस वीडियो को हम, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे। भूल ही गए कि भाई इसके बाद ये वाला बना है, ठीक है, ये वाला हम भूल गए कि ये वाला है भी। देखिए कैसे करेंगे, सेम उसी तरह ए क्रॉस बी है तो पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, हम लोग को पता है ए क्रॉस बी, यानी कि ये क्रॉस में होगा, क्या है 1 2 3, देन क्रॉस बी में क्या है मेरा 3 एंड 4 एंड यूनियन, सॉरी यूनियन बोलती है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन INTER, इंटरसेक्शन याद रखिएगा। और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए में है मेरा 1 2 एंड 3, देन सी में है 4 5 एंड 6। चलिए देखते हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं पहले, तो क्या होगा 1 3, ठीक है, 1 3, देन उसके बाद 1 4, देन उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 2 4 ना। हम लोग ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है उसको इधर उधर नहीं कर सकते। एक बात और एक बार फिर से बता देंगे, रुकिए, कीमती बात बताएंगे, रुकिए ध्यान से, इसको पहले कर लेते हैं कीमती बात फिर से एक बार, कई बार बता चुके हैं फिर भी। 2 4 हो गया, देन उसके बाद 3 3 एंड 3 4, ठीक है, ये हो गया। इसका इंटरसेक्शन करना है हमको इसके साथ, यानी कि इसका 1 4 होगा, देन उसके बाद 1 5 होगा, इसी 1 से 6 के साथ भी 1 6 होगा। इधर जगह कम है मेरा, इधर हम आते हैं,
1 के साथ 6 हो गया, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 एंड 2 6, देन उसके बाद 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 एंड 3 6। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं, 3 6 हो गया। अब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या क्या मैच खा रहा है, 1 4 1 4 मिला इसमें, ठीक है। और कुछ है क्या, 1 4 1 4 मिला, 2 4 और 2 4 2 4 2 4 मिल रहा है हमको। और क्या मिल रहा है, मिला ना 1 4 1 4 1 4 और इधर भी 1 4। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, जो दोनों में कॉमन रहता है वही तो लिखते हैं। इसमें जो है वही इसमें भी है, तो दोनों का हम लोग वही चीज़ लिख देते हैं इसमें जो कॉमन रहता है। 1 4 1 4 मिल गया, 2 4 2 4 मिल गया। और कुछ मिल रहा है क्या, देखिए तो 3 4 और 3 4 मिला, 2 6 और 2 6 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। देन 1 3 तो इसमें है ही नहीं, 2 3 है क्या इसमें, देखिए तो 2 3 2 3 2 3 2 3 तो है ही नहीं, 3 3 भी तो नहीं दिख, 3 है ही नहीं, 3 3 तो होगा ही नहीं। 3 4 यानी कि क्या क्या मिला हमको, फाइनली हमको क्या मिला आंसर में, 1 4 एंड 2 4 फिर 3 4, बस इंटरसेक्ट दोनों में ये मिला फाइनल। अब देखिए, अब एक चीज बोलते हैं, जो ए क्रॉस बी की है तो हमको ऑर्डर पेयर मिला। जो ऑर्डर पेयर मिला ना, ऑर्डर पेयर में जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4 ये इतना कुछ मिला मेरा, ठीक है। ए क्रॉस बी का ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मेरा ए क्रॉस बी का। तो ये जो ऑर्डर पेयर मिला ना, इस ऑर्डर पेयर में 3 4 को हम इधर कर दे, 1 3 को इधर कर दे, इधर उधर ऑर्डर पेयर इधर उधर हो सकता है, यानी कि 2 4 पहले लिख दिए, 1 3 को बाद में लिख दिए, 2 3 को। लेकिन इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो बैठा हुआ एलिमेंट है ना, ध्यान से, बहुत कीमती बात बता रहे हैं, ऑर्डर पेयर मेरा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। यह चाहे तो हम 2 4 पहले लिख दे, 3 3 पहले लिख दे, 3 4 पहले लिख दे, कोई बात नहीं, और उसको बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 3 4 है ना, 3 4 इसको हम 4 3 नहीं लिख सकते। जो 2 4 है इसको हम 4 2 नहीं लिख सकते। जो 2 3 है इसको 3 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा ईच फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल ऑलवेज बिलोंग्स टू, को पता है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करे। सेकंड सेट में मेरा बी है तो बी का एलिमेंट होगा, फर्स्ट में मेरा ए है तो ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर पेयर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ, जो आंसर यहां पर आया है 1 4 2 4 3 4, हम इसको 3 4 2 4 1 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 4 1 4 2 4, या फिर 3 4, फिर उसके बाद कुछ इधर उधर कर देंगे ऑर्डर पेयर को, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, उधर कर सकते हैं। लेकिन अंदर में बैठा हुआ जो एलिमेंट है उसको हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। ये 3 4 है तो 3 4 ही रहेगा, इसको 4 3 कतई नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम मिटाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, वैसे बाकी सब आसान ही है, नहीं भी बताते तो आप कर सकते थे, ठीक है। आसान ही है, बस कुछ है नहीं। आंसर सही निकला ना हम लोग का, इंटरसेक्ट में कहीं भी दिक्कत तो नहीं हुआ, जरा चेक कर लीजिएगा जी ना, क्योंकि ऑनलाइन में एक यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कभी कभी बना तो देते हैं कई बार कि कुछ एक क्वेश्चन ही गलती लिख दी और आंसर, तो ऑफलाइन में क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं कि नहीं सर आप तो ये क्वेश्चन ये लिख दिए। कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन ही गलती लिखी और उसी को सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इसमें टाइम थोड़ा सा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल, एग्जाम्पल नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है। 3 में हमको मांग रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसको यूनियन बोलते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये सब सेट में पढ़े होंगे आप। बी यूनियन सी, यूनियन में क्या होता है, जो बी सेट का एलिमेंट और जो सी सेट का एलिमेंट दोनों को मिला देते हैं, बस। अब पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी करते हैं, ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे। बी में है मेरा 3 4, छोड़िए, ए मेरा क्या है 1 है 2 है एंड 3 है। देन उसके बाद बी यूनियन सी, बी और सी देखिए दोनों को मिला देना है, दोनों को क्या करना है, मिला देना, यानी कि 3 4 इसमें भी है, 4 5 6 इसमें भी है। अब देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्या 4 4 लिखेंगे इसमें क्या 4 4, यानी कि देखिए मेरे कहने का मतलब हुआ 3 4 5 6, ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी और इसमें 4 5 6, दोनों को मिला के लिख दिए। लेकिन यहाँ भी 4 तो डबल 4 लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, नहीं। सेट के घर में रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेट के घर में हम लोग रिपीट नहीं कर सकते किसी नंबर को, किसी डिजिट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपोनेंट को रिपीट नहीं कर सकते। 3 था तो 3 लिखें, 4 था तो 4 लिखें। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 5 सारा का सारा एलिमेंट हो, यूनियन में क्या होता है, मिला देते हैं दोनों को, दोनों सेट को क्या करते हैं, मिला देना है बस।
5 था 5 लिखे, 6 था 6, 4 तो यहाँ पर पहले लिख लिए तो 4 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए तो आसान ही है, कर लीजिएगा ना, बार बार करके देना पड़ेगा क्या। क्या होगा 1 3, देन उसके बाद 1 4, फिर 1 5, देन 1 6 ना, कर लीजिएगा ये सब, डू योर सेल्फ है भाई, अपने खुद से कीजिए, वो कर लेना है, खुद से कीजिए, ये आसान है, कुछ नहीं, बस वही करते जाना है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से। देखिए चौथा नंबर में क्या बोल रहे हैं, सेम वही, कुछ है नहीं उसमें, A क्रॉस B और A क्रॉस C। अच्छा A क्रॉस C, अरे किए ही थे हमको, उसी समय हो जाता, उसी समय कर लेते, तो पहले दिलाए नहीं आप लोग याद। हाँ देखिए ये देखिए, ये तो आसान था, इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं, यूनियन निकालना था, उसमें करना पड़ेगा। देखिए 4th नंबर, कुछ है नहीं, A क्रॉस B करेंगे, फिर से A क्रॉस B करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, A क्रॉस B करेंगे, हमको क्या निकालना है, A क्रॉस B, देन यूनियन करना है A क्रॉस C। अभी किए थे ना हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C का इंटरसेक्शन, A क्रॉस B और A क्रॉस C का, A क्रॉस B 2 नंबर में किए ना अभी जस्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इसमें जो कॉमन मिला था हम लिख लिए थे। इसमें क्या होगा ना, जो दोनों करेंगे उसी से आपको पता चल जाएगा, दोनों इसका A क्रॉस B कर लेना है, A क्रॉस C कर लेना है, ठीक है। देन जो दोनों का मेरा निकलेगा A क्रॉस B करने के बाद और A क्रॉस C करने के बाद सबको मिला देना है, बस सबको क्या करना है, यूनियन मिला देना है, सबको मिला करके वो सारा का सारा मेरा आंसर हो जाएगा, सारा का सारा मेरा आंसर हो जाएगा उसमें। लेकिन इसमें क्या किए थे हम लोग, दोनों में जो कॉमन था केवल वो आंसर। और एक चीज, सारा का सारा जो आंसर लिखिएगा उसमें कुछ कॉमन्स भी हो गए ना, क्योंकि कॉमन हमको पता चला था कि नहीं, दोनों में कुछ ऑर्डर पेयर आया था, वो मेरा कुछ कॉमन भी था। जो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर आया था, कुछ ऐसे 2 आई थिंक 3, हाँ A क्रॉस B में 3 ऐसे ऑर्डर पेयर मिले थे जो A क्रॉस B में भी था और A क्रॉस C में था। तो तीनों को अब उस जो भी मेरा मिला था कॉमन, उस सबको दोबारा नहीं लिख देना है, क्योंकि हमको जो भी मिलेगा वो एक सेट होगा और सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो दोनों में जो कॉमन है उसमें एक ही बार लिखना है, ठीक है, हो जाएगा ये, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो भाई है ही, अब किए ही हैं, इसको बीच में हमको डालना पड़ गया क्योंकि फ्लो में हम 3 का किए, 1 किए, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, और तो कुछ नहीं, चलिए इसको बीच में हमको सेट करना पड़ेगा जी। एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में बाबू, इफ P सेट दिया गया है मेरा 1 और 2 एलिमेंट जिसमें है, देन द सेट P क्रॉस P। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा हम लोग को, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बताते हैं क्या होता है, 1 और 2, देन हमको निकालना क्या है जी, क्या मांग रहा है, P क्रॉस P ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, P क्रॉस P निकालते हैं, P क्रॉस P निकालना आसान है ना, P क्रॉस P यानी कि P का P के साथ ही, P का P के साथ ही कर रहे हैं, 1 का इससे भी और 1 का इससे भी, 2 का इससे भी और 2 का इससे भी, यानी कि करे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस P लिख लीजिए, 1 2 P क्रॉस P है ये, और एक और सेम ही अपने खुद से ही ना हो रहा है ये, यानी कि 1 और 2, देन उसके बाद 1 1 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2। चलिए क्लियर हो गया, ये तो हो गया मेरा P क्रॉस P। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, P क्रॉस P, इसका अब हमको प्रोडक्ट करना है P के साथ, इसका प्रोडक्ट करना है P के साथ, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे P क्रॉस P मेरा क्या क्या आया जी, जरा बताइए तो, 1 1 आया, देन उसके बाद 1 2 आया, देन 2 1 आया, देन 2 2 आया, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करना है हम लोग को P के साथ ना, और P मेरा एलिमेंट केवल 1 एंड 2 है, देन उसके बाद इसका मतलब हुआ कि इसका इससे भी और इसका इससे भी, इसका भी इस दोनों से ना, फिर इसका इससे भी, इसका इससे भी, देन इसका इससे भी, कचरा टाइप का हो गया ना, समझ रहे हैं ना कैसे होगा। हम लोग करते हैं P क्रॉस P, यानी कि देन नाउ P क्रॉस P कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, पहले इसको लिख देते हैं 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
2 का हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस करना है किसके साथ, p के साथ, p यानी कि 1 और 2 के साथ। चलिए फटाफट से करते जाना है। 1 1 1 हो जाएगा ना, 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें आएगा 1 1 और 1। देन उसके बाद इसी का इसके साथ भी 1 1 और 2 ना, दोनों तरह से कर सकते हैं। 1 1 यहाँ 1 1 1 फिर 2, तरह से जो सहूलियत हो आपको, जो आसानी हो, दोनों से तो आंसर सेम ही आना है। 1 1 के साथ हो गया, आप 1 2 के साथ कि 1 2 1, फिर उसके बाद मेरा फिर से 1 2 एंड 2, देन 2 1 1। अच्छा 1 2 वाला दोनों किए कि नहीं, 1 2 1 1 2 2, ठीक है। 2 1 1 एंड 2, अच्छा यहाँ पे मेरा अट नहीं रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 2 1 1 कर दिए, देन उसके बाद 2 1 2, देन 2 2 1, देन 2 2 2। चलिए इस तरह से मेरा प्रोडक्ट निकल गया, p क्रॉस p। इसको ना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ये जो मेरा फॉर्म आया इस p क्रॉस p को, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोला जाता है। हम लोग 2 रहता है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे ना, p क्रॉस p देता है तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर, ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर ये कहलाता है। जबकि ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ORDERED, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट TRIP, ठीक है, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ सेट p इज इक्वल टू है मेरा क्या 1 और 2 है ना एलिमेंट उसका, देन उसके बाद अच्छा 4 तो कर लिया ना। एग्जाम्पल अब 5, यानी कि 5 तो है नहीं, 5 तो इसके बाद करेंगे। 6 देखते हैं, 6 देखते हैं। अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, वीडियो पीछे करके ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आसानी है। क्या है इसमें, कुछ तो क्या है ही, क्या इसमें क्या ही है, इसमें आसानी है सारा। देन अब करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 पे, फिर देन वी विल प्रोसीड एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल मेरा 6 क्या कह रहा है कि इफ a क्रॉस b, अच्छा हमको इस बार ना ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन लोग को दे रखा है। तब क्या मांग रहा है जी, a एंड b। अच्छा ठीक है, क्या है, p क्रॉस q, देन p क्रॉस q नहीं, p कॉमा q, देन p r हो गया, फिर m q, देन एम आर। चलिए हमको निकालना है क्या भाई, फाइंड कर मांग रहा है हम लोग को। अच्छा ए और बी मांग रहा है, यानी कि सेट ए और सेट बी क्या होगा ना, हम लोग को पता है क्या पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर मिलता है उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। मेरे को मालूम है ना ये चीज, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ हम लोग सेट देख रहे थे तब उसमें बात किए थे हम लोग। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर मिलता है और ऑर्डर्ड पेयर में जो मेरा पहला वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो p है मेरा, p चूंकि फर्स्ट है ना एलिमेंट, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। देन यहां पर भी p तो बिलोंग यहां तो लिख ही दिए, m भी पहला में है, यानी कि ये भी मेरा m भी किससे बिलोंग कर रहा है, p से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक ठीक ठीक। देन उसके बाद ये तो हो गया बात। अब अच्छा m भी हो गया, अब सेकंड वाला देखते हैं, यानी कि q पे बात करें, q पे तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, b से। देन उसके बाद अगर q हो गया यहाँ पर भी q सेम है। अच्छा यहाँ पे r है, यानी कि r भी एक तो q हो गया, एक तो r हो गया, और ये मेरा b से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी r है। चलिए हो गया, यानी कि ये दो एलिमेंट जो है मेरा सेट a से बिलोंग कर रहा है और दो एलिमेंट सेट b से बिलोंग कर रहा है। इट मीन कि हम लिख सकते हैं सेट a इज इक्वल टू क्या, m और p, ठीक है। ये मेरा सेट है, ये मेरा ऑर्डर पेयर तो है नहीं, ऑर्डर पेयर नहीं है तो इस वजह से, रुकिए बताते हैं, ये मेरा सेट है, ये मेरा ऑर्डर पेयर तो है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में। यानी कि आप इसके जगह पे सेट ए के जगह पे जो हम एम पी लिखे हैं, आप पी एम लिखिए ना, प्राइम मिनिस्टर लिखिए या मध्य प्रदेश लिखिए, डजेंट मैटर ना, या फिर यहाँ आर क्यू है, या तो होता है भी हमको पता ही नहीं है फुल फॉर्म। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है इस
पूरे एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल के उसमें उन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो अगर नहीं नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 5 लिख के देखते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है। काफ़ी आसान लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा है, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये आर जो है मेरा रियल नंबर का सेट है, देन व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। तो मेरा अगर आर मेरा रियल नंबर का सेट होता है तो मेरा ये आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर को क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आर क्रॉस आर कहने का मतलब आर क्रॉस आर हमको क्या देगा, क्या देगा। आर क्रॉस आर करेंगे तो डेफिनेटली तो बात है भाई कि डेफिनेटली ये जो हमको ऑर्डर पेयर ही देगा ना, क्योंकि दो सेट अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ऑर्डर पेयर मिलता है। लेकिन वो ऑर्डर पेयर कैसा होगा उस पर हम लोग को बात करना है जरा सा। ऑर्डर पेयर, लेट सपोज कि ऑर्डर पेयर हम लोग को एक्स वाई देगा, और जो एक्स वाई होगा ये रियल नंबर और रियल नंबर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो भी ऑर्डर पेयर आएगा उसमें, और ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी तो रियल नंबर ही होंगे ना। तो सच दैट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर, ठीक ठीक। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि रियल नंबर क्या माइनस इन्फिनिटी से नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बैठे सभी नंबर तो रियल नंबर होते हैं ना। तो कितना सारा रियल नंबर है और सब के साथ अगर ये ऑर्डर पेयर, तो इन्फिनाइट सेट नहीं निकलेगा मेरा, इन्फिनाइट सेट निकलेगा कि नहीं। तो एक इन्फिनाइट सेट देगा हम लोग को, ये हम लोग को क्या देगा, एक इन्फिनाइट सेट देगा कि नहीं। नहीं देगा, क्योंकि रियल नंबर अगर बात करें तो मान के चलिए -1 फिर -2 फिर ऊपर जाएगा ये, फिर 0 1 2 3 इस तरह करके ये चलते जाएगा। एक और सेट ले यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे करके -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके ये चलते जाएगा, सो ऑन। और सब के साथ अगर ऐसे करके हम बनाएं तो कितना सारा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इस तरह से 1 से भी, और केवल इतना ही नंबर नहीं होता है, बहुत सारे, तो कई ऑर्डर्ड पेयर का ये यानी कि एक इन्फिनाइट सेट देगा। और एक चीज यानी कि, और अगर अलग तरीके से बात करें, इसका इंक थोड़ा खत्म हो गया ना, बात करें मान के चलिए कि अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस को, लेट सपोज कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर रियल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली भी हम बताए थे ना, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, देन 4। रियल नंबर तो और भी होते हैं, और केवल 1 और 2 ही नहीं, 1 और 2 के बीच भी कई रियल नंबर, 1 और 2 के बीच भी इतने सारे रियल नंबर है कि उसको लिख पाना एकदम नामुमकिन है। 0 और 1 के बीच भी इतने सारे रियल नंबर है कि क्या ही बोलें उसके बारे में ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इस तरह करके ना। तो अगर देखें R क्रॉस R रियल नंबर, तो मान के चलिए रियल नंबर, अभी हम कुछ इन रियल नंबर हमको लेके बात करते हैं। अगर एक रियल नंबर मेरा 1 और 2 है, देन और एक रियल नंबर 1 2 और 3 है, देन अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलता है, 1 1 मिलता है, फिर 1 2 मिलेगा, देन 1 3 मिलेगा, देन और क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा, देन 2 2 मिलेगा, देन 2 3 मिलेगा, और मिलेगा यहाँ पे 2 2 हो गया, 2 2 हो गया, और फिर उसके बाद 1 हाँ 2 2 2 2 2 हाँ हो तो गया, बस इतना मिलेगा, केवल इतना ही। हम तो यहाँ पे बस ले लिए हैं, बस 1 2 को लिए हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए हैं, 2 रियल नंबर या 3 रियल नंबर का एक सेट लिए हैं। लेकिन कई रियल नंबर्स हो सकते हैं ना, ऐसे ऐसे कई ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो देखिए अगर हम 1 और 2 की बात करें तो ये 1 और 2, तो 1 1 1 1 यानी कि कहने का बात ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा ये पॉइंट, अच्छा पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं, लीजिए पूरा ही ड्रॉ कर दिए, ओके, पूरा ही ड्रॉ कर दिए, ओके। देन चलिए, ये जो मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट जी, जो मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मेरा 1 1 निकलेगा। और ये भी इस रियल नंबर को अगर हम रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके ऑर्डर पेयर में ये होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। अभी देखिए कुछ हम लोग लेके किए तो इसमें आया है
अगर कोई भी पॉइंट लेके बात करें, अगर इस पॉइंट का, तो 3 और 3 ना, 3 और 3 इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इस पॉइंट का बात करें तो 4 और 4, ऐसे कई कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट पे। और इस पे पॉइंट पे बात करें तो 2 और 4 ना। अब केवल अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान के चलिए अगर यहाँ पे बात करें तो ये 2 और 3, ये केवल 2 ही क्यों? क्या यहाँ पे नहीं होगा रियल नंबर मेरा बैठा हुआ? क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रियल नंबर नहीं बैठा हो सकता है? अगर यहाँ पे मान के चलिए 2 और 3, तो एक 2.5 ना, यहाँ पे एक तो 2.5, यहाँ पर भी एक मान के चलिए 2.5 का है। तो एक देखा जाए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना दोनों, तो यहाँ पर भी एक मेरा मिल जाएगा 2.5 और 2.5 का। क्या ऐसे कई पॉइंट्स मिल सकते हैं इस पूरे प्लेन में? इसको प्लेन कहते हैं ना, XY प्लेन, 2D प्लेन। ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स। जितना हम लोग कितना करते जाएंगे, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ मेरा कोऑर्डिनेट मिलेगा। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा r क्रॉस r है ना, ये मेरा r क्रॉस r जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए ध्यान से, अरे रे, इट रिप्रेजेंट ध्यान से लिख सकते हैं, या फिर r क्रॉस r represent रिप्रेजेंट ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन XY प्लेन या फिर 2D प्लेन, जो बोले 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशनल या फिर 2D। और ये प्लेन है मेरा ना, इस 2D प्लेन में सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट कह सकते हैं ना हम। ये जो मेरा r क्रॉस r है, इस 2D प्लेन में जितना भी पॉइंट, जो भी पॉइंट, कहीं पर का भी पॉइंट का बात करें तो वो हर पॉइंट हमको क्या देगा? r क्रॉस r का एक ऑर्डर पेयर देगा ना। तो वही तो लिख दिए हैं, r क्रॉस r रिप्रेजेंट्स ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन 2D प्लेन। क्लियर है? अब चलिए, ये भी हो सकता है, देन ये तो हम लोग ये तो लिखे दिए। अब बात करते हैं r क्रॉस r का, r क्रॉस r, उसको ग्राफिकली कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। r क्रॉस r, यानी कि r क्रॉस r। अच्छा, इसका भी ऑर्डर, इससे r 3 है ना मेरा, 3 सेट है, तो इससे ऑर्डर ट्रिपलेट निकलेगा। यहाँ 2 सेट था तो ऑर्डर पेयर देगा, ये तो हमको ऑर्डर ट्रिपलेट देगा। लेट्स सपोज कि ऑर्डर ट्रिपलेट में हमको x, y और z दिया, और जो XYZ आएगा मेरा ऑर्डर ट्रिपलेट, तो वो किससे बिलोंग करेगा? XYZ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर कहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे रियल नंबर से रिप्रेजेंट करेगा। और क्या इसके भी इन्फिनाइट सेट्स होंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। जब r क्रॉस r के इन्फिनाइट सेट्स हम लोग को मिल रहा है, ये हमको इन्फिनाइट सेट दे रहा है, तो क्या ये हमको इन्फिनाइट सेट नहीं देगा क्या? इनफाइनाइट सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इनफाइनाइट सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा कि नहीं? इससे हमको मिलेगा। अब देखिए, अगर ग्राफिकली बात करें इसमें, ग्राफिकली यहाँ तो 3 हो गया ना कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट XYZ, अब देखिए XYZ कैसे होता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ये तो हो गया मेरा x और ये भाई y, ये तो XY प्लेन हो गया, यहाँ पे Z भी है। तब इसके लिए ना एक यहाँ पे एक Z प्लेन रहता है मेरा, Z, ठीक है, Z प्लेन। यानी कि हम कहने का मतलब क्या है, ये तो मेरा 2D, ये मेरा 3D हो गया। ये जो है मेरा 2D है, लेकिन जब ये आ जाता है Z एक्सिस इसमें, तो ये मेरा 3D हो जाता है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये तो मेरा XY है, ये तो मेरा XY, क्लियर है। लेकिन एक हम यहां से ना ये दे दिए, समझ में आ रहा है? ये X प्लेन, ये Y प्लेन, ये हो गया मेरा Z प्लेन। X प्लेन, Y प्लेन और Z प्लेन। अगर X प्लेन, Y प्लेन, इसको हटाते हैं, हमको इसका जरूरत है। X प्लेन, Y प्लेन और Z प्लेन, मान के चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट हो सकता है ना। ये एक्स एक्सिस उधर बढ़ेगा, ये वाई एक्सिस ऊपर जाएगा, जेड एक्सिस, हम जिस पे खड़े हैं वो एक मेरा प्लेन है ना, ठीक है। ये एक्स वाई
z है इसको स्पेस बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड स्पेस है, 3D स्पेस भी बोल सकते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। देन उसके बाद अगर यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट है, मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये एक्स ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में नहीं, एक्स वाई प्लेन से थोड़ा बाहर एक पॉइंट है, थोड़ा बाहर, ये एक्स वाई प्लेन में केवल नहीं, यानी कि ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया है, वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ तय किया है, और कुछ ना कुछ जेड की ओर भी कुछ ना कुछ झुकाव है इसका ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये जेड की तरफ भी आया हुआ है, थोड़ा कुछ ना कुछ ये एक्स की ओर भी ये है, और थोड़ा कुछ ना कुछ ये वाई की ओर भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तब इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा मेरा एक्स, अब कुछ भी हो, मान के चलिए एक्स वाई और जेड, तब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं इस 3D स्पेस में, कई पॉइंट हो सकते हैं। अगर ये एक्स वाई तो मान के चलिए x1, ये y1, ये z1 हो गया मेरा इसका, ठीक है, और इस x3, इस तरह का ढेरी हम लोग बस मान ले रहे हैं, x3, y3 और z3 ना, इस पॉइंट का ये, तो ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं इस 3D स्पेस में, कई पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी कि हम लिख सकते हैं कि r क्रॉस r हियर, r क्रॉस r रिप्रेजेंट, ये तो मेरा किसको रिप्रेजेंट करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2D प्लेन का ना, रिप्रेजेंट PRESENT, रिप्रेजेंट्स all the points of, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना आगे चैप्टर में, 12th में भी ये सब हम लोग को पढ़ना है, 3D प्लेन 2D प्लेन के बारे में अच्छे से, और इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अभी समझिए, वहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो हम एक बार ये रिकॉल करवाएंगे जरूर आपको कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हम लोग किए थे। रिप्रेजेंट्स all the coordinates of the point, all the coordinates of the पॉइंट, या फिर अगर आप लोग 11th में वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर फिजिक्स में, ठीक है, तो उसमें जरूर पढ़े होंगे एक्स वाई जेड के बारे में ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में। रिप्रेजेंट्स ऑल द, नहीं पढ़े हो तो पढ़िएगा जरूर आप लोग। रिप्रेजेंट्स ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन 3D स्पेस, 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। क्लियर है? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसको नोट के, ये भी मेरा इन्फिनाइट सेट देगा, एक इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये मेरा इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसी 2.1 के एग्जाम्पल तो हो गया एक्सरसाइज के साथ। ओके, देन टेक केयर, और स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है कर लीजिए।